नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भविष्य मल्लिका से जुड़ी श्री कल्कि अवतार के जन्म स्थान और पृथ्वी पर उनके जीवन लीला से जुड़ी 5 भविष्यवाणियां जो कल्कि अवतार के दुनिया के सामने प्रकट होने से पहले ही भविष्य मल्लिका में लिख दी गई है। भविष्य मल्लिका ग्रंथ में कल्कि भगवान के निवास स्थान का नाम भुवनेश्वर खंडगिरी बताते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री कल्कि बाल्यावस्था यानी बचपन में ही ओडिशा के खंडगिरी में अपना आश्रम स्थापित करके निवास करेंगे। प्रभु कल्कि देखने में केवल एक साधारण बालक के भांति नर शरीर में स्वयं परम ब्रह्म नारायण महाविष्णु श्री हरि होंगे। भुवनेश्वर खंड में रहते हुए मनुष्य के गर्भ दम अहंकार के साथ ही लोगों के द्वारा स्वयं की निंदा आलोचना होते हुए शांति से देखेंगे, सुनेंगे और अंत में उन पापियों के खरा पूर्ण होने के बाद प्रभु कल्कि सबके कर्म का हिसाब करके अपना संहार लीला यानी विनाश लीला द्वारा दुष्टों और पापियों का दंडित करेंगे। भविष्य मल्लिका में कल्कि भगवान से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि कलयुग के अंत एवं सतयुग के आरंभ काल में कल्कि प्रभु दर्शन हेतु असंख्य भक्त खंडगिरी पहुंचेंगे। जो भक्त परम ब्रह्म तत्व की खोज में देश विदेश घूम रहे होंगे उन्हें परम ब्रह्म कल्कि प्रभु खंडगिरी में ही मिलेंगे और अंत में लोगों की परम ब्रह्म की खोज समाप्त होगी। कल्कि अवतार से जुड़ी तीसरी भविष्यवाणी कहती है कि अपने कल्कि अवतार में निराकाश श्री हरि एक पवित्र कुल में जन्म लेंगे। भविष्य मल्लिका के रचयिता संत अच्युतानंद ये भी लिखते हैं कि प्रभु कल्कि भुवनेश्वर में खंडगिरी में अपने भक्त को कला शक्ति और त्रिसंध्या यानी दिन के 3 समय में पूजा करने की शक्तिशाली विधिपट सिखाकर उन्हें शक्तिशाली और ज्ञानवान बनाएंगे। भविष्य मल्लिका की चौथी भविष्यवाणी ये बताती है कि विदेशी आक्रमण करे भारत पर गठबंधन बनाकर आक्रमण करने का प्रयास करेगा। उसी समय कल्कि प्रभु भुवनेश्वर में गुप्त रूप से अपनी लीला कर रहे होंगे। प्रभु कल्कि भुवनेश्वर के खंडगिरी में रहेंगे जहां उनके साथ उनका भक्तों का मिलन होगा। प्रभु कल्कि के दर्शन के बाद सभी भक्त आपस में परिचित होकर एक दूसरे को पहचान सकेंगे, यानी कि कल्कि भगवान की कृपा से एक दूसरे का असली पिछला जन्म यानी कल्कि भगवान से उनका रिश्ता, अपना दिव्य रूप और अपने जीवन का उद्देश्य ये सब समझ आएगा। और भविष्य मल्लिका में कल्कि भगवान से जुड़ी 5वीं और सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह कहती है कि भगवान कल्कि कलयुग के अंत में यानी अनंत युग के ठीक पहले अनंत माधव के नाम से जन्म लेंगे और बाद में प्रभु अपने जन्मस्थल संभाल नगर को छोड़कर सिद्धगिरी जो वर्तमान का भुवनेश्वर का हिस्सा है, जो अब खंडगिरी उदयगिरी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर प्रभु कल्कि गुप्त रूप में वास करके अपने भक्तों के साथ लीलाएं करेंगे। भविष्य मल्लिका पर विश्वास करने वाले कुछ साधकों के अनुसार अभी कल्कि भगवान खंडगिरी में लीलाएं करने का समय चल रहा है और धर्म स्थापना के बाद जब सतयुग का आरंभ होगा तो माधव यानी कल्कि महाप्रभु 7 महाद्वीपों से सारे पृथ्वी के एकमात्र स्वामी होंगे और सत्य से इस विश्व का पालन करेंगे। तो दोस्तों, आपका भगवान कल्कि की पृथ्वी पर अवतार लीला से जुड़ी इस भविष्यवाणी पर क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।